लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और जो लोग नए आ रहे हैं, यानी जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से या नेपाल, बांग्लादेश, जिससे भी, जिस कंट्री से भी वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी जो है वो न्यूज़ है कि क्रोएशिया जो है वो 3 साल का अभी कार्ड शुरू कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर हफीज़ यूट्यूब चैनल। और अपने टॉपिक पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले अपने जो मेरे सामीन हैं, जो मेरे नाजरीन हैं, उनसे माजरत चाहता हूँ कि काफ़ी अरसे से मैं जो है वो वीडियोस नहीं बना सका। कुछ मामला ऐसे थे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप परदेश में होते हैं, जब आप अपने मुल्क से बाहर होते हैं, तो आपको जॉब पर जो है वो आपको जॉब में प्रायोरिटी देना पड़ती है, जॉब को प्रायोरिटी देना पड़ती है, जिसकी वजह से मैंने बहुत कोशिश की कि इसे टाइम दिया जाए, लेकिन टाइम नहीं मिल सका। और अब दोबारा से इंशाल्लाह आपके लिए जो मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचाई जाएगी। और इंशाल्लाह जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएंगी वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक ये है कि जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर क्रोएशिया में मौजूद हैं, चाहे वो इंडिया से हों, चाहे वो बांग्लादेश से हों, चाहे वो किसी भी एशियन कंट्री से यहाँ पर अभी अभी आए हैं या काफ़ी देर हो गई है, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और जो लोग नए आ रहे हैं, यानी जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से या नेपाल, बांग्लादेश, जिससे भी, जिस कंट्री से भी वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी जो है वो न्यूज़ है कि क्रोएशिया जो है वो 3 साल का अभी कार्ड शुरू कर रहा है। यानी पहले जब आप किसी एम्प्लॉयर से कार्ड लेते थे, अगर आपको एम्प्लॉयर अपना वर्क परमिट देता था तो आप उसके कार्ड पर, यानी वो आपका स्पॉन्सर है, और जैसे वो आपको डील करता था वैसे ही आपको चलना पड़ता था। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि क्रोएशिया एक टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, वो बहुत ज़्यादा रनिंग में रहता है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि पिछले कुछ सालों में देखने में ये आया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्टाफ है वो बहुत कम है, लेकिन जो वर्क परमिट की एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जब वो सीज़न स्टार्ट होने से पहले वो एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं वर्क परमिट की, तो जब वर्क परमिट आता है तब तक सीज़न निकल जाता है। और या अगर सीज़न के मिड में अगर किसी का वर्क परमिट निकला है और उस वर्क परमिट को हासिल करने के बाद जब उसे एप्लीकेंट को यहाँ पर बुलाने में, वीज़ा दिलवाने में, ये सारे मामला तय करने में, वो जब यहाँ पर पहुँचता है तो तब तक जो है वो सीज़न ख़त्म हो जाता है। जिसकी वजह से जो हुकूमत, जो क्रोएशिया की हुकूमत है, उसने ये फैसला किया है कि जो यहाँ पर मौजूद हैं या जो नए आने वाले बंदे हैं, जो 2025 जनवरी को जो नया रूल लागू होगा, उसमें यही है कि 3 साल का कार्ड इशू किया जाएगा। और अगर आप किसी कंपनी के पास काम कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी में काम करना पड़ेगा, और आपको ये नहीं होगा कि आप किसी दूसरी कंपनी में, यानी बात का ऐसा होता था कि जिस कंपनी का मेरा वर्क परमिट है मैं उसी के पास काम कर सकता हूँ, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसमें आपको ये होगा कि आप अगर किसी दूसरी जगह पर काम करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, जो जिसे क्रोएशियन लैंग्वेज में उगोवर कहते हैं। यानी आपको, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, एक टाइम में आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, दूसरे टाइम में किसी कैफ़े बार में काम कर रहे हैं, या किसी भी ऐसी टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है क्रोएशिया का, ख़ासतौर पर हमारे स्ट्रेंजर्स के लिए जो यहाँ पर क्रोएशिया में मौजूद हैं, या फिर जो लोग यहाँ पर क्रोएशिया में आ रहे हैं। और दूसरी जो क्रोएशिया की अभी वीज़ा रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। पाकिस्तान से भी अभी, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, उनके लिए है कि जो पाकिस्तान पहले अपोस्टाइल जो कन्वेंशन है उसमें नहीं था, लेकिन अब अपोस्टाइल का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है। जैसे इंडिया को अपने जो इंडियन जो एप्लीकेंट्स हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्टेशन करवाने के लिए क्रोएशियन एम्बेसी या इन झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता,
वो सीधे से अपोस्टाइल करवाते हैं मोफा से, फॉरेन मिनिस्ट्री से, और फिर उसके बाद अपना जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है। जो लोग चाहते हैं यूरोप में एंटर होना, जो लोग शेंजन में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना मोफा से अपोस्टाइल करवाएंगे, और अपोस्टाइल करवाने के बाद आपका जो वर्क परमिट है उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके आप उसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है वो मुफीद मालूमात थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो शेयर की जाए, और इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो हमारा साथ अब चलता रहेगा। तो जो मेरी नई आने वाली जो है वो नई आने वाली वीडियोस होगी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जैसे लग्जमबर्ग में भी मुख्तलिफ जो है वो वर्क परमिट शुरू हो चुके हैं, और वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नई जो मेरी वीडियोज़ हैं वो मुख्तलिफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से आपको मैं वीडियोज़ बनाकर जो है वो इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहिए। आहिस्ता आहिस्ता से आपको जितनी मेरे पास जो है वो इंफॉर्मेशन होगी वो उस हवाले से आपको लाजमी उससे आगाह किया जाएगा। तो आप बिल्कुल अब जो है वो सीट बेल्ट बांध दें। इंशाल्लाह नई से नई अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा, और आप बिल्कुल मेरे साथ रहिए, और मेरे जो यूट्यूब की वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो और जो लोग हैं उन तक भी जो है हमारी आवाज़ पहुँच सके और उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया।